तो प्रश्नावली 1.1 अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास 5 सवाल दिए गए हैं, इसलिए हम सब सवाल को आपको नहीं बताएंगे। जो सवाल आपसे बनने लायक होगा एगो बताएंगे, जो बनने लायक होगा वो बताइएगा, उसको बताने के बाद छोड़ देंगे, और इसके बाद अगला सवाल जो आपसे नहीं बनने लायक होगा उसको बनाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, बोहनी करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से, जिसमें दिया है 140। 140 का हमको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। आपको बताया गया है कि 140 का अगर अभाज्य गुणनखंड करना हो तो 140 को हम लोग अभाज्य संख्या से ही भाग देते जाएंगे। शुरुआत करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। पहले पूछेंगे कि क्या ये 2 से कटेगा। तो नियम ये है प्यारे कि अंतिम में अगर 0 रहे या 2 से कटने वाला संख्या अंतिम में रहे तो समझ लीजिएगा वो 2 से कटेगा। तो अंतिम में 0 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 7 14, 7 बार में कटा, 0 उतर गया, अंतिम में फिर 0 आ गया, इसका मतलब फिर से ये 2 से कटेगा। तो चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 तिया 6 था, 7 आया 6, बचा कितना? 1 के बगल में 0 उतार दिए तो 10 हो गया, फिर 2 5 10। अब अंतिम में 5 आ गया, 0 नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, या 2 से कटने वाला अंक लास्ट में होना चाहिए। 2 के पहाड़ा में 5 तो नहीं आता है, तो 2 से नहीं कटेगा। तब कैसे कटेगा? तो 2 के बाद 3 के पास पहुंचेंगे, पूछेंगे कि का यार तू कटवा ही, तो कहेगा कि ना काट पाएंगे। तो 3 से कटने वाला नियम क्या है ये भी तो जान लेना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं? नहीं जानिएगा तो फिर अगला बार आएगा तब कैसे उसको क्लियर कीजिएगा। तो 3 से कटने वाला नियम यह होता है कि जितनी भी यहाँ पे संख्याएं हैं, अंक हैं, उन सबको ऐड कीजिए, यानी 3 और 5, 2 है यहाँ, तो दोनों को जोड़िए, 3 और 5 8। अगर 3 के पहाड़ा में वो 8 आता होगा, मतलब ये दोनों के जोड़ला के बाद जो आएगा वो 3 के पहाड़ा में आता होगा, तो आप समझ जाइए कि यो 3 से कटेगा, पूरा कट जाएगा। तो 8 नहीं कट रहा है, इसीलिए ई नहीं कटेगा आपका 3 से। तो 3 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन सा होगा? 5। अब 5 से पूछिए कटेगा? कहाँ कटेगा? कैसे देखते देखते बता दिए। 5 7 35 हो गया। अगर पहाड़ा नहीं आता है किसी को 5 का और भागा देना है, तब उस कंडीशन में कैसे करें? तो उस कंडीशन में आप सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा। अंतिम में 5 या 0 रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वो 5 से कटेगा। तो अंतिम में 5 है तो कटेगा। तो चलिए 5 से इसको काटते हैं। 5 के पहाड़ा में 7 बार में ही कट गया, कटा। इतना अगर समझ में आ गया हो तो आगे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना ही, क्योंकि 7 से भागा करेंगे तो एक बार में कटेगा। तो इसी को हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप बराबर क्या होगा प्यारे? 2 गुने 5 गुने 7। एक तरीका तो ये हो गया। या अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, एक आंसर हो गया आपका, ये भी गलत कोई नहीं काट सकता है। लेकिन अगर कोई और तरीका जानना चाहते हैं, मतलब पावर के रूप में कह देगा कि गुणनफल के घात के रूप में बताइए, तब उस कंडीशन में आपको पावर दिखाना पड़ेगा। तो 2 कैगो है? 2 गो। तो एगो 2 लिख करके और पावर 2 लगा देंगे, 2 गो 2 था इसलिए। गुना 5 कैगो है? एगो, तो केवल 5 लिखेंगे। 7 कैगो है? एगो, तो केवल 7 लिखेंगे। और यही आपका आंसर है। आप इसको भी सही मानेंगे, इसको भी सही मानेंगे, सवाल जैसा कहेगा उसके आधार पे काम करना है। उतारना चाहेंगे? आ रहा है परीक्षा में और लगातार हर एक एग्जाम में आपका मिलेगा। इसलिए प्यारे बार बार रिक्वेस्ट है, एकदम ध्यान से समझिएगा और एकदम 100% श्योर करके आना है। कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, एक भी नंबर का छूटना नहीं चाहिए आपका। चलिए, तो पहला हम लोग सीख गए। दूसरा बताना है क्या? दूसरा बन जाएगा ना? ट्राई करके आइएगा। अपने से जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा कैसे बनेगा? तो दूसरा हम छोड़ दे रहे हैं, तीसरा बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए तीसरा बताते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? 38 25, यही ना कहा। तो सबसे पहले 38 25 का हमको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड, मतलब तोड़ना होगा। तो चलिए इधर अलग लिखते हैं, 38 25, इसको तोड़िए। तो अभी तुरंत बताए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या से पहले लगाने का प्रयास करेंगे। 2 से। क्या 2 से ही कटेगा? अंतिम में 0 रहता या 2 के पहाड़ा में आने वाला अंतिम वाला रहता तो 2 से कटता, ऐसा तो है नहीं, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या सर? तो देखिए 3 से कटने के लिए सबको जोड़िए। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 जो जोड़ के आया वो 3 के पहाड़ा में आता है। 3 6 18 आता है कि नहीं? इसका मतलब ये 3 से कटेगा। ए सर जोड़ते जोड़ते का जान 3 दहा 30 से बेसी हो जाएगा तब तो ओकरो उपाय है। अब एक बार सब जोड़िबे मत कीजिए,
जहां जहां जोड़ला के बाद 3 आएगा ना, या 3 के पहाड़ा वाला का वहीं साफ कर दीजिए। जैसे ही 3 के पहाड़ा में 3 आता है, कहिए कि चल तू अपन रास्ता नाप, ठीक है, खत्म हो गया। फिर 8 और 2 10, अभी तक नहीं कटा है 3 से, तक रखेंगे अभी 10 और फिर 5 जोड़ेंगे 15, अब 3 बचे 15 जोड़ लेंगे। समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन में इहो कट गया, अब इन्हें जो 15 आया वो कट गया। तो ऐसे हम लोग काट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो 3 से कट रहा है ना, चलिए 3 से काटते हैं। 3 है काम, 3 तो खत्म हो गया। अब यहाँ पहुंचे 8 के पास, तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 बार में तो बेसी हो जाएगा, कै बार देंगे? 2 बार। 3 दूनी 6, हल कितना 8, आया कितना 6, तो 8 में से 6 खर्च 2, अब बचा कितना? ई वाला 2 उतारेंगे तब, जैसे नीचे कितना बच गया 2 बचा ना, अब 2 को फिर ना उतारेंगे, बगल वाला 2 है तो उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 22। हमारे पास है 3, तो 3 से 22 में भागा लगाएंगे, 3 सते 21 कम है, 3 ही 8 ज्यादा हो जाएगा, कै बार देंगे? 7 बार। 3 सते 21। अब बताइए, यहाँ था 22 आया 21, तो बचा कितना? एक के बगल में 5 उतरेगा तो कितना हो जाएगा? 15, 3 बचे 15, कहानी खत्म। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए फिर एक से पूछिए कि तू 3 से कटेगा, कहे कि 2 से तो कटवे नहीं करेगा, 3 से कटेगा तो 2 आवे 3, इसको खत्म कीजिए, 3 के पारे में कट गया 3, ठीक है। 7 और 5 12, 3 के पारा में 12 आता है, इसीलिए हम 3 से फिर भागा लगाएंगे। ऐसा नहीं कि अनुवारी बस लगा दिए 3 से और देख रहे तो लग ही नहीं रहा है, तो उतना टाइम बर्बाद करेगा ना, इसलिए पहले सोच करके चलना है। 3 चौका 12, फिर 7 उतरेगा तो 3 दूनी 2 बार में 6, यहाँ कितना बचल? एक के बगल में 5 उतारे 15, फिर 3 बचे। कहियो ऐसे ना कि चल 3 से भागा लगा, हाय जल्दी जल्दी ये लिख, फटमनी भागा लगा करके तुम ये लिखे, ऊ ना बुढ़वा मुड़ल हो गया, ठीक है। अब 2025 में ना आप लोग आ गए, तो 2025 में जो भी काम होगा सामने होगा, क्योंकि तकलीफ लगे तो कोई बात नहीं है, जो भी करना है सामने। 425 क्लियर। अब पूछिए एक से कि तू कटेगा 3 से, तो 4 और 2 6, ये तो 3 के पारा में 6 साफ हो गया, लेकिन 5 बचा नहीं कट रहा है, अब इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। सब जोड़ करके देख लीजिए, 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 के पारा में आता है? नहीं आता है, नहीं होगा। क्लियर। तब 3 के बाद कौन आएगा? 5। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं, 4 नहीं लेना है, 4 से काटना ही नहीं है, 5 से काटेंगे। तो अंतिम में 0 या 5 रहता है तो 5 से कटता है, तो 5 है कि नहीं? तो 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 से 4 तो नहीं आएगा, एक के साथ दोनों के ले लेते हैं तो हो जाएगा 42, 25 40, कितना बचल? 2 था 42, आया 40, बच गया 2 के बगल में 5 उतारेंगे तो कितना? 25, अब 5 के पारा में 25 कै बार में? 5 बार में 25, काम हो गया उसका। अब चलिए पूछिए 85 से कि 5 से कटेगा रे, तो कहेगा कि हाँ अंतिम में 5 है, कटेंगे, तो काटिए 5 से, फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी बेसी न हो जाएगा 8 से, तो एक बार देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा? 3, और 3 के बगल में 5 उतारे तो कितना हो गया? 35, 5 सते 35, कोई दिक्कत? अब 17 अपने आप में अभाज्य संख्या है, एकरा में कोनो से कटबे नहीं करेगा, खाली एक अपने आप से कटेगा। तो जब अभाज्य संख्या लास्ट में आ जाए तो इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है। भाग देंगे कब? जब HCF निकालना होगा तब, क्योंकि जब कोई चीज नहीं मिलेगा तो भाई एक मिलेगा दोनों में, इसलिए एक लिखना जरूरी है। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? 38 25 का, या के लिखिए, के अभाज्य लिखना शुरू कीजिए। अब समझ न गए तो अब लिख सकते हैं, हम जब लिखने लगे तो आप लोग भी लिखने लगिए। गुणनखंड का गुणनफल रूप, गुणनफल रूप बराबर क्या लिख सकते हैं प्यारे? 3 3, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना? 17, यही ना लिखेंगे। अगर इसी को हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तब, तो दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, क्या कि 3 का गो है 2 गो, 5 का गो है तो 5 के पावर भी 2 लिखेंगे, और गुना 17, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ऑप्शन में अगर ये वाला भी दिया हुआ रहे तो यही आपका आंसर मारना है, लेकिन ये ना दिया हुआ रहे, ये वाला रहेगा तो इसको मारेंगे। हम लोग दोनों तरीके से सीखते चलेंगे, ठीक है। जल्दी कीजिए कंप्लीट ताकि अगला बता सकें। चौथा, कुछ का कहना है, चौथा लीजिए, चौथो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बताने ही के लिए यहाँ बैठे किए हैं। 5005, चलिए तो इसी का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप लिखना है 5005, यानी 5005 का। बताइए क्या ये 2 से कटेगा प्यारे? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? नहीं, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, और 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 रह जाएगा, और 10 में 3 के पहाड़ा में नहीं आता है 10, इसीलिए वो 3 से नहीं कटेगा। 4 से काटना ही नहीं है क्योंकि वो भाज्य संख्या है। 5 से काटना है, तो 5 अंतिम में है तो 5 से कटेगा। चलिए 5 एकम 5, ये 2 को 0 डायरेक्ट उतार लीजिए, और फिर 5 एकम। अब बात ये उठता है कि ये कितना से कटेगा,
ठीक है। अब समझना ये है कि किससे कटे, तो देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, एक सॉरी 2 और 3 से पहले ही नहीं कटल है, तो 5 से भी नहीं कट रहा है, 2 और 3 से भी नहीं कट रहा है, तो सब अभाज्य संख्या से हमको भाग लगा के देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 के बाद किसके पास पहुंचेंगे? 7 के पास। 7 से भाग लगा करके देखिए, तो 7 से कटेगा क्या? तो देखिए 7 एकम 7, कितना बच गया? 3। 3 के बगल में 0 उतारे तो 30, 7 चौक 28, कितना बचल? 2, और 2 के बगल में 1 उतर गया तो 7 दिया, कट गया कि नहीं? मतलब 7 वाला कोई ऐसे नियम नहीं होता, ऐसे ही ट्राई करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 7 से भाग लगाते हैं, तो 7 एकम था 10, आया 7, बचा कितना? 3। 3 के बगल में उतार दिए 0, तो कितना हो गया? 30। सबको यहाँ देखना है, जब हम पूछे तो धीरे ही बोले, लेकिन बोले जरूर, तभी आप समझ पाइएगा, तभी हम समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। हम तो मुकरुम तरी मुंह बना के का पाता है बाबूआ कि तू समझा था कि ना, तो हम ये समझेंगे कि आप नहीं समझ रहे हैं। बोलिए, आपका ध्यान यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे हम घटाए तो 3 मिला, और 3 के बगल में 0 तो हो गया 30। फिर 7 के पहाड़ा में 30 लाने के प्रयास करा, 7 चौक 28 कम है, और 7 5 ज्यादा हो जाएगा, तो कै बार देंगे? 4 बार। 7 चौक 28, बचल कितना? 2, और 2 के बगल में 1 उतरेगा तो हो जाएगा 21। 2 के बगल में 1 उतार के जोड़ मत दिया, 2 और 1 3, याद रखिएगा भागा है, ऊपर से उतरेगा तो बगल में लिखाता है, जुटता नहीं है, तो 2 के बगल में 1 उतरेगा तो हो जाएगा 21। 7 के पहाड़ा में 21, 7 किया 21। अब पूछिए कि का यार 7 से फिर कटवाऊं, तो देखिएगा 7 दूनी 14, और यहाँ कितना बच गया? नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तब आओ कैसे? तो 7 के बाद क्या आता है प्यारे? 11। अब 11 से भाग लगा के देखिए, तो 11 एकम 11 था 14, आया 11, बचल 3, और बगल में 3 है, तो 11 3 33, कट न गया? 11 से काटिए, चलिए 11 से काटते हैं, तो 11 एकम 11, 3 बचल, 3 के बगल में 3 उतरल, 33 भाई, 11 तिया। अभी 13 जो है वो अपने अभाज्य संख्या है, तो एकरा में भाग लगावे के जरूरी नहीं है, तो बस लिख देना है। जानबे करते हैं आप लिखने, लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप बराबर क्या होगा प्यारे? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही ना होगा? अब थोड़ा सा गौर करके देखिए, कौनो दूधू आया है? नहीं आया है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उतारिए जल्दी से। एक वाव जो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है सब लोगों को, उसको भी आज खत्म कर देना। 5वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या कहा? 74 29। ई में से एक परीक्षा में पक्का आ रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव में दे देवे 4 गो ऑप्शन वाला, या सब्जेक्टिव में देवे, एक वो अबे करेगा ना, आगे के बातें नहीं है, इसलिए जबरदस्त तैयारी होना चाहिए। चलिए 74 29 ये ना है, इसको हमको तोड़ना है। ए प्यारे, अंतिम में ना तो 0 है और ना तो 2 से कटे वाला है, तो 2 से तो पक्का नहीं कटेगा, तो कहां से काटेंगे? 3 से ट्राई करके देखेंगे। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 तीनों के पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब ये तीनों से नहीं कटेगा। अभी कौन तो बोल रहा था 3 कि 3 से भागा लगाइए, जानते हैं क्या सोच करके बोलेंगे कि अंतिम में 9 है, 3 से कटा था। ये आदत खराब है, वो सिर्फ 2 के लिए है, 3 के लिए नहीं है। 3 के लिए जोड़ करके 3 से भाग लगाना, ठीक है? तो जोड़े तो हमारा 22 आ गया, और 22 3 से नहीं कटता है, इसीलिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो चलेंगे 5 के पास, उसके ऊपर तो 5 है, पूछेंगे कि 5 से कटेगा, तो ना अंतिम में 0 और 5 रहता है, तभी 5 से कटता है, तो 5 तो हवा में। अब 5 के बाद 7 से तो ट्राई करना है भागा देके, तो चलिए 7 एकम 7 छक 0 दे के 7 एकम 7 कट गया। अब 4 उतार ली, भागा ना लगा, 2 को एक साथ उतारे खातिर घूस देते हैं, मतलब 0 देते हैं, 0 देंगे तब आएगा 42, अब 7 छक 42, ठीक है? अब यहाँ बच गया 9, तो 9 तो कटिए नहीं रहा है, इसका मतलब 7 से भी नहीं कट रहा है। कितना आदमी सोचेगा कि अरे अब कैसे करते हैं? टेंशन ना ला, आगे कटेगा, कहीं ना कहीं तो कटेगा। आइए ना देखते हैं, तो 7 से तो नहीं कटा, 11 से ट्राई कीजिए। 11 छक 11 छक, अब 11 7 77, 7 बार में तो बेसी हो जाएगा, हमको 6 बार लेके चलना है, तो 11 छक 66, हाँ 74, आया 66, बचल कितना? 8, कितना बचा? 8। अब 8 के बगल में 2 उतर ली, तो कितना हो गए? 82। अब 11 से चल रहे थे, तो 11 7 77, अब 11 8 88 है 82, अब आ गया 88, तो बेसी हो जाएगा। 11 7 77 था 77, सॉरी था कितना? 82, और कितना आया? 77, तो 82 में से 77 का खर्च 5,
अब बगल में कितना उतर गलवा 9, तो हो गलवा 59। कहाँ कट ले 11 से? 11 से नहीं कटा तो 13 से कटने वाला नियम। आइए 13 से भागा लगाते हैं। 13 छक 78, बेसी हो जाएगा। कै बार देंगे? 5 बार। 13 पचे 65, आया 65 और था कितना 74, तो कितना बचा 9, और 9 के बगल में 2 उतारिए तो 92। 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91 और है कितना 92। फिर बच गया कितना 1, तो 1 के बगल में फिर कितना उतारेंगे 9, नहीं ना कटा 13 से, 13 से भी नहीं कटा। तो 13 से आगे वाला यानी ऊपर वाला कौन सा है अभाज्य संख्या? 17। 17 से लगा के देखा, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, बेसी हो जाएगा। तो 17 चौका 68, कै बार में? 4 बार में। 68 था 74, आया 68, कितना बचा 6, और 6 के बगल में 2 उतर गया तो हो गया 62। 17 से 17 पचे 17 पचे 85, बेसी हो गया। 17 चौका 68, था कितना 62, अब आ रहा है कितना 68, ज्यादा हो गया ना। तो 17 चौका भी नहीं देना है, 3 बार देंगे। 17 तिया 51, यहाँ था कितना 62, था 62, अब आया 51, तो बचा कितना 11, 11 बच गया। अब 11 के बगल में 9 उतार देला तो 119, 11 के बगल में 9 उतारेगा तो 1 1 9 119, अब नहीं एकदम। और 17 के पहाड़ा में 19 आता है, 17 सत्ते है 119, 119 17 सत्ते 19 से 119, इसका मतलब इस 17 से कट रहा है। जवान आदमी 5 तक जा करके वो थक जाएगा, कहेगा कि ना बनते का ना कटते का करती आई नहीं, लगल रहिए। 17 से नहीं कटेगा 19 से कटेगा, 19 से नहीं कटेगा 23 से कटेगा, 23 से ना कटे तो 29 से काट दे भाई, कहीं ना कहीं तो कटता है, तो काटिए के छोड़ेंगे। ठीक है, कितना से कटा 17 से। आइए 17 से भाग लगाते हैं तब। तो 17 से काटिएगा तो 17 पचे 50 बेसी, 17 चौका 68, 4 बार देंगे तो 17 चौका 68, था कितना प्यारे 74, आया कितना 68, तो बचा कितना 6 के बगल में 2 उतर रहा तो 62। 17 से 17 चौका 68, बेसी हो गया। तो 17 चौका तो देंगे नहीं क्योंकि है 62, अब आगे 68, तो कै बार देंगे 3 बार। 17 तिया 51, 62 में से 51 खर्च कीजिएगा, 11 बचेगा। 11 के बगल में 9 उतार दीजिएगा तो 119 हो जाएगा। 17 सते 119, क्लियर। अब चलिए अब एक से पूछिए कि अब तू कौन से कटबे? तो 17 से नीचे वाला तो सोचना ही ना खेले, जब इहे ना कट ले 17 से नीचे वाला से, तो क्या इस 17 से नीचे वाला से कट जाएगा? कभी नहीं कटेगा। तो जब भी कटेगा तो इहो 17 से कटेगा, और तो 17 से ऊपर ही वाला से कटेगा, इसके नीचे वाला से सोचना भी नहीं है। ई ना कि अरे फिर अब 2 से स्टार्ट कर, 2 से कटता है कि ना 3 से कटता, ना 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 ना, इस 17 तक पहुंच गए तो 17 से ऊपर ही या फिर 17 से देखना है। समझ में आया? टाइम बर्बाद फालतू नहीं करना क्योंकि कटबे नहीं करेगा। तो आइए 17 से ट्राई करके देखते हैं। 17 दूना 34, कितना बचल? हालत कितना 43, अगला कितना 34, तो बचा कितना 9, और 9 के बगल में 3 आ गया 93, सॉरी 97, 7 है ना, तो 97 आ गया, नहीं कट रहा है। तो 17 से तो नहीं कट रहा है। अब 19 आ गया तो 19 से भाग लगाइए। 19 से जब आप भाग लगाइएगा तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, बेसी हो गया। तो 19 दूनी 38, है कितना 42, आया कितना 38, तो कितना बचल 5 बच गया। 5 के बगल में 7, 19 के पार में 57 आता है क्या? 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 आता है। चलिए 19 से भाग लगाते हैं। तो 19 से कई बार गया था? 2 बार दिए थे। 19 दूना 38, कितना बचल था 9, 9 ना, तो ऐसे देख रही है 9, और 9 के बगल में 7, तो 57, 19 तिया 1 मिनट 19 से होता है कंफ्यूजन। 19 दूना 38, हाथ 43, आया 38, तो बचा कितना 5, और 5 के बगल में अब 7 उतर गया तो कितना हो गया 57। अब 19 तिया 57, और 23 बेचारा अपने अभाज्य संख्या है, तो में तो भाग देने की जरूरी है नहीं, तो डायरेक्ट अब लिख दीजिए 74 29 के अभाज्य का गुणनफल रूप बराबर, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा प्यारे 17 गुने 19 गुने 23, 2 बार है ये नहीं है, तो यही आंसर, यही आपका आंसर हो गया। है ना आसान? किसी को डर तो नहीं लग रहा है कि 10वां में गई रे पहले चैप्टर बड़ा भारी है, ऐसा नहीं लग रहा है? एकदम आसान है, जिसको पहाड़ा आता है प्यारे एकदम बनेगा। ये है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है,
दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के, बोलिए थोड़ा जल्दी लिखाएगा, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। नहीं दिखने लगेगा, बोलिएगा, कीजिए। हाँ आगे बोलिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF गुना LCM। दिख रहा है यहाँ तक, बुझा रहा है? इतना ही ना आपके पास सवाल दिया। देखिए एकदम मजेदार क्वेश्चन है, आहा टमाटर बड़े मजेदार क्वेश्चन आपके सामने होगा प्यारे। जो भी युग्म यानी जोड़ा दिया हुआ है, पहला जोड़ा जो है वो का 26 और 91। दूसरा जोड़ा क्या है प्यारे? 510 और 92। और तीसरा जोड़ा क्या है? 336 और 54। यही है बाबू और मैया, तनी ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात, आपको चार तरीका बताए हैं कल पिछला क्लास में, बताए हैं कि नहीं? तो अगर 4 तरीका बताएं तो कोई तरीका से तो आपको निकालना ही होगा। तो जो तरीका आप कहिएगा वह तरीका से निकालेंगे, भागा वाला से या गुणनखंड वाला से, क्योंकि ज्यादातर प्रचलित आपके एग्जाम के लिए या तो गुणनखंड विधि होगा या फिर भाग विधि। कौन से निकालेंगे? गुणनखंड से निकालना शुरू करते हैं, ठीक है? जब हम गुणनखंड से निकालेंगे और पहला नंबर क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़े तो दोनों का सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए 26 को लेकर के पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से काटेंगे कै बार में? 13 बार में। पूरा 26 को ले लिए, अगर 2 को काटते तो 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6। चलिए अब 13 तो नहीं कट रहा है, काम हो गया यहीं तक। आगे बढ़िए, हमको HCF भी निकालना है तो 13 एकम 13 निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसके बाद क्या है दूसरा का में? 91। तो चलिए 91 को भी तोड़िए। 2 से तो नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा का? 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कटेगा, क्या से कटेगा बोला? नहीं, जरा लग रहा है कि कटेगा वो बोला 3 से। तो 3 तिया 9 बार कटा था, एक तो बच ही रही ना। 3 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है। हाँ 7 से कट रहा है। तो चलिए 7 एकम 7 कितना बचा? 2। और 2 के बगल में 1 तो कितना? 21। तो 7 तिया 21। चलिए 7 से काटते हैं। 7 एकम 7 और 7 तिया 21। फिर तो 13 से हमको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि HCF निकालना है, तो अंतिम 1 ले आएंगे हम। ये दोनों मिल गया हमारे पास। अब जो है उसको लिखेंगे यहाँ 26 लिख करके डैश देंगे। 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 2 गुने 13 लिख सकते हैं। और इसका 91 का क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 7 गुने 13। अब LCM और HCF दोनों निकालने का तरीका कल आपको बताए हैं। LCM बराबर, नियम ये बताए कि जो फर्स्ट वाला संख्या का गुणनखंड है उसको डायरेक्ट आप सब के सब लिख देंगे, एक एक लिख देंगे। कब? जब ये दोबारा रिपीट नहीं किया होगा तब, मतलब पावर वाला दे करके, घात वाला रहेगा तब, ठीक है? तो समझिए 1 लिखा जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे। अब जब दूसरका लाइन वाला में से लिखेंगे यानी दूसरका संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो जो एकरा में लिखा गया है दोबारा नहीं लिखाएगा। 1 से पूछेंगे कि लिखा गया हो तो कहेगा कि हाँ। 7 से पूछेंगे लिखा गया हो ना तो लिखेंगे। 13 से लिखा गया हो, काम खत्म, समझ गए? अब इसी को गुना कर दीजिए, आपका LCM सामने है। तो चलिए 13 सते 91, 13 सते 91, 2 एकम, एने 91 एने 2, एक के बार में लगड़ी मार देना है, ठीक है? अब 91 में 9 और 1, 91 में 9 और 1, अभी 2 है तो 2 से पहले कौन में गुना होगा? 1 में। 2 एकम और 9 न था अंतिम में, तो 9 में भी गुना करेंगे। 2 9 18, 28, 2 एकम 2 और 2 9 18, कुल मिला के 182 आपका क्या आ गया? LCM। अगर हम HCF निकालना चाहें, केकरो दिक्कत तो नहीं है कि 182 कैसे आया? दिक्कत होगा तो कहिएगा, इन्हें गुना कर देंगे। चलिए इतना क्लियर है। HCF में आपको बताए थे जो दोनों में मिलेगा ना वो वाला लिखना है। तो दोनों में कौन मिल रहा है? देखिए 1 दोनों में मिल रहा है कि नहीं? और दोनों में कौन मिल रहा है? 13, तो यहाँ पे लिखा गया 13। एक चीज और बोले थे कि पावर भी आपको देखना है, लेकिन सबका पावर 1 था इसीलिए देखे की कोई जरूरत नहीं पड़ा। अगर पावर छोटा बड़ा रहता तो LCM वाला में सबसे बड़का पावर लेते और HCF वाला में सबसे छोटा पावर, लेकिन यहाँ पर पावर सबका सेम है, एक गो पावर है, इसीलिए उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है। अब 1 से 13 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13। अभी तक
हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लिए जैसा हमको बोला था, लेकिन अब क्या कहता है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो याद रखिएगा हमारे पास दो संख्या कौन कौन है, यही ना नंबर है दोनों, ये 26 और ये 91, ये दोनों के गुना करेंगे तो इसका जो एलसीएम और एचसीएफ आया है ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ऐसा ही कह रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जांच, नीचे दिखाई देगा कि उधर लिख दें? तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे जांच, या फिर आप सत्यापन भी लिख सकते हैं ना। तो जांच में हमारा क्या कहा, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, खोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक दिख रहा है ना। गुणनफल बराबर नियम क्या कहा, एल सी एम जो होगा और एच सी एफ जो होगा ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ऐसा बोला। अब इसी में हम लोग को वैल्यू पुट करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, अभी तक दो संख्या हमारे पास कौन कौन है जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाले, 26 और 91। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर, इधर आइए, एलसीएम कितना निकलल है 182, अब एचसीएफ कितना निकलल है 13, तो लिखेंगे 13। अब इसी को दोनों तरफ से गुना कर दीजिए, दोनों को बराबर आ रहा है कि नहीं, यही आपको देखना है और जांच करना है। चले गुना किया जाए, तो ध्यान दीजिए ऐसा कभी भी गुना आएगा तो उन्हें कोना में ले जाकर के गुना नहीं करना है। तो क्या करेंगे सर, जो करेंगे सामने करेंगे, भी तुरंत बात किए थे। चलिए ध्यान दीजिए, 1 से गुना करेंगे पहले 6 में, मतलब दाहिने तरफ वाला दोनों में के दाहिने तरफ गुना होगा। और फिर दूसरा का स्टेप में, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर ऐसे लिखा रहेगा तब पहला स्टेप इकाई इकाई गुना करना, जब दो रहेगा तब पहला स्टेप में इकाई इकाई गुना करना, दूसरा स्टेप में अंदर अंदर और बाहर बाहर गुना करना। अंदर अंदर मतलब 6 और 9 में, और बाहर बाहर कौन है 2 अवे, तो ये दोनों के गुना करना है और गुना करके ऐड करना है दूसरा स्टेप में। और लास्ट वाला स्टेप में अंतिम वाला मतलब दहाई वाला से गुना होगा। क्लियर? तो पहला स्टेप में क्या करना है, इकाई का इकाई से गुना, यानी 1 का 6 से गुना, तो 1 छक्का 6। दूसरा स्टेप में क्या बोले, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, और गुना करके दोनों को जोड़ देना है। तो 9 छक्का 54, 9 छक 54, 1 दूनी 2, तो 54 और 2 56, 56 के हासिल कितना, अगर हासिल रहता हो तो रख ले जाइए, हो गया। अब इकाई वाला का काम हो गया, बीच बीच वाला मतलब अंदर अंदर बाहर बाहर वाला हो गया, 2 स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप में दहाई का दहाई से गुना, 9 दूनी और 5 हासिल था, 18 और 5 23, यानी 2366 कहिए या 2366 कहिए, यही आया। क्लियर? अब आगे बढ़िए, इतना ही आना चाहिए इधर भी। तो इधर हम लोग यही वाला काम कर सकते हैं, लेकिन हमको 13 के पहाड़ा आता है तो 13 के पहाड़े पढ़ देंगे, फायदा होगा। ठीक है, 13 के पहाड़ा 2 बार, 13 दूनी 26 के 6 हासिल कितना, 13 से 8 में गुना किए, 13 8 13 8 74 से 104 होता है कि नहीं, 104 और 2 106, 106 के 6 हासिल 10, ऐसी 106 लिखाता है, 6 लिख दिली तो जितना बचल सब हासिल, तो 10 हासिल। अब 13 के पहाड़ा में 1 में गुना, तो 13 1 कम और 10 23, यह वाला चीज आ गया कि नहीं। तो अंतिम में लिखिएगा सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, या फिर आप लिख सकते हैं अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो प्रूव्ड, PROVED। अगर संस्कृत में लिखना चाहते होंगे तो लिखेगा इति सिद्धम। समझ गए, जो मन करेगा वो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए सवाल नंबर 2 बताएं या 3 बताएं, 3। चलिए कोई एक बता देते हैं, तीसरा नंबर सवाल को लेकर के आगे बढ़े। तो देखिएगा है कितना हमारे पास, 336 और 54। चलिए बढ़ते हैं, गुणनखंड करना पड़ेगा इसका। तो कितना, सबसे पहले 336 है ना, 336 का। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम होगा, 2 से कट रहा है, अभाज्य संख्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, तो 2 से ही अंतिम में कट रहा है क्योंकि 6 है। चलिए 2 से काटेंगे, 2 1 काम था 3 आया 2 बचल 1, 1 के बगल में 3 उतर गया तो हो गया 13, 2 6 कितना बचल 1, 1 के बगल में 6 उतर 16, तो 2 8 8 बार में 16, काम खत्म। अंतिम में फिर 8 आया है, फिर 2 से कटेगा तो 2 8 कि हाँ सर 2 को साथ लिए थे 0 या नहीं दिए, तो शुरू में हम 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जय मन करेगा तय साथ ले सकते हैं। ठीक है, क्या है, अब अगर हम पहले 0 देंगे तो 0 की कोई वैल्यू है। चलिए तो 2 8 और 8 बचल है तो 2 चौका, अंतिम में 4 है, फिर 2 से कटेगा
दू चौका और दू दूनी, फिर दू से कटेगा, दू दूनी और दू एक काम, अब दू से नहीं कटेगा क्या कि अंतिम में एक आ गया। अब 3 से पूछे कि काटेगा, दू और एक तीन, 3 के पहाड़ा में आता है, या फिर 3 सते 28। समझ में आ रहा है ना, मजाक नहीं कर रहे हैं। 3 से कट रहा है, 3 सते, अब HCF भी निकालना है, इसलिए 7 एकम 7 भी देंगे। कोई तकलीफ है? अब एक बाद एक बाबू कौन है? 54, तो 54 का भी निकाल लीजिए। आइए लिखते हैं 54। 54 दू से कटेगा प्यारे, अंतिम में 4 है तो दू से काटिएगा तो दू दूनी की था 5 आया 4 बचल 1, 1 के बगल में 4 उतरल, हो गया 14, दू सते। अब दू से तो ना कटेगा, तब कितना से? 3 से कट रहा है, 3 नवा, फिर 3 से कट रहा है, 3 तिया। अब 3 कट रहा है एक बार में, 3 से कट रहा है। इतना चीज समझ गए तो बनाने में दिक्कत है? आइए तो सब लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 336। कितना लिखेंगे? और डैश दे करके लिखेंगे। यहाँ पे समझिएगा, जब भी लिखना है तो घात के रूप में लिखना है, अगर 1 से ज्यादा आया तो उसको पावर के रूप में लिखना है, ठीक है? एकरा में दू देखिए तो कै गो है? तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 गुने दू के पावर कितना? 4 गुने 3 अकेले न है, गुने 7 अकेले न है। इसका काम हो गया प्यारे। अब चलिए 54 के बारे में बात करें, तो 54 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। दू कै गो? एगो, लेकिन पहले 1 लिखना है, 1 लिखेंगे। दू कै गो? एगो, दू लिखे। और 3 कै गो? 3 गो, तो 3 के पावर क्या लगाना होगा? और 7 तो है नहीं ओकरा में, इतना ही ना मिला। अब हमको क्या लिखना है? LCM। तो LCM कैसे लिखें? ऊपर वाला सब के सब लिख देना है आधार के रूप में, ये पावर मत लिखे लगी, ठीक? पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर नीचे आके पूछेंगे कि 1 लिखा गई हो तो हाँ, 2 लिखा लाई तो हाँ, 3 लिखा लाई तो हाँ। तो आगे कुछ है ही ना, काम खत्म। अब सबसे बड़का पावर, ठीक है? तो देखिए 1 का सबसे बड़का पावर 1 है, 2 का सबसे बड़का पावर 4, 3 का सबसे बड़का पावर 3 और 7 अकेले है, ये है बेचारा, ठीक है? अब चलिए इसी को हम गुना करेंगे, तो 1 को किसी के साथ गुना कर देगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता, 1 को छोड़ दीजिए। अब 2 के कपार पर 4 है, मतलब 2 का पावर 4 है, तो मान हो जाएगा 16। पूछिए कैसे? तो 2 से 2 में गुना के लिए तो 2 दूनी, अभी 4 से ही 2 में गुना करब, 4 दूनी, अभी 8 से ही 2 में गुना करब, 8 दूनी 16, 4 को दूना था तो कितना हो गया? 16। फिर गुना 3 के पावर 3, मतलब 3 3 3 3 तिया 9, और 9 के पहाड़ा 3 बार, फिर 3 बार, फिर 9 तिया 27, और गुना में कितना? अब चलिए एकरा से एकरा में गुना कर लीजिए पहले, क्या कि 16 के पहाड़ा आता है, एक बाद फिर 7 के पहाड़ा भी आता है, तो कर लेंगे काम। और ना तो गलती का होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में, ये दोनों के गुना कर लीजिएगा, फिर ये दोनों मतलब कभी कभी छोटका छोटका के गुना कर लीजिएगा। 27 के पहाड़ा रहा है और ना 16 7 बलहोत्रा से 112 के पहाड़ा रहा है, तब तक खटिया खड़ा पावटे है। तो समझना ये है कि छोटका छोटका से गुना कर दें, एकरा से एकरा में गुना कीजिए पहले। तो 16 के पहाड़ा पहले 7 बार, 16 सते 112, 16 सते 112 के 2 हासिल कितना? 11। 112 का मतलब 1 1 2, तो 2 लिखा गया, तो 1 1 बचल है, मतलब 11 बचल है। अब चलिए 16 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 16 दूनी 32, अब 11 हासिल था, तो 32 अब 11 43, 43, आइए हो गया 43। अब गुना में कितना आ गया प्यारे? 7 बचल है, चला गुना करा, 7 दूनी ये 4 हासिल, 7 तिया 21, अब 1 2 हासिल 2, फिर 7 चौक 28 और 2, गलती तो ना है? हाँ, तैयार रहेगा। LCM मिल गया। अब चलिए HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने का तरीका भी पहले बताए हैं प्यारे का, तो जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है। तो दोनों में 1 मिल रहा है, लिखेंगे। दोनों में 2 मिल रहा है, लिखेंगे। दोनों में 3 भी मिल रहा है, लिखेंगे। और 7 दोनों में नहीं मिल रहा है, नहीं लिखेंगे, ठीक? अब क्या करेंगे? सबसे छोटका पावर, तो 1 का सबसे छोटका पावर 1 है, 2 का सबसे छोटका पावर 2 है, मतलब पावर में 1 है तो 1 रहेगा। 3 का सबसे छोटका पावर 1 यहाँ है तो 1 लिखाएगा, बड़का नहीं लिखना है, समझ गए? और 7 तो मिलवे नहीं किया दोनों में, इसी को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, यानी LCM भी मिल गया, HCF भी मिल गया, दोनों मिल गया। अब हमको क्या करना है? जांच करना है। तो आइए जांच करते हैं। नीचे दिखेगा ना, लिखेंगे, इधर बना दे, यहाँ तो दिखेगा, यहीं पे बना दे रहे हैं। सत्यापन। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ मास्टर तबरी जांच लिख लो, अबरी सत्यापन, दोनों एक ही चीज है। जांच कीजिए या सत्यापित कीजिए, बात एक ही है ना। तो सत्यापन में हम लोग क्या दिखे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। दिखा कट नहीं रहा है? चलिए ना, कट कैसे जाएगा? चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन कौन है? एक है 336 और एक है 54। तो 336 और गुना 54 और बराबर में का, तो लसा और मसा मतलब लघुत्तम LCM और HCF। तो LCM कितना आया था? 3024 और गुना HCF कितना? 6। तो लिखेंगे 6। अब देखिएगा, जितना भी आप गुना करते हैं प्यारे, अब देखिए तो एकरा में 3 गो है, एकरा में 2 गो। सर पहले वाला जब बताए थे तो में 2 गो था, तो इकाई इकाई वाला को फर्स्ट स्टेप में गुना किए थे, दूसरा स्टेप में आप गुना किए, अंदर अंदर वाले को बाहर बाहर वाले को ऐड किए, और अंतिम में दहाई दहाई वाले को गुना करके हासिल हासिल जोड़ के काम बना लिए। लेकिन एकरा में तो गड़बड़ आ जाएगा, एकरा में एगो सैकड़ा तक है, एगो दहाई तक है। तब यहाँ हम 3 गो भाई बहन, ठीक है, और 2 गो नाना और नानी घर पहुंच ली। अब गोड़ लागेला स्टार्ट करो, ठीक है। या फिर एगो नाना नानी और मौसी, ये तीनों बैठल हैं, ठीक है। अब ये जो हम हैं और हमारे भाई, ये दोनों भाई इनका गोड़ लागे। गोड़ लागे मतलब गुना करे, समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग गोड़ लागना शुरू करेंगे। देखिएगा ध्यान से कैसे गोड़ लागते हैं, तो समझिएगा। ये 4 जो है ना वो आगे आगे बढ़ेगा, ये जो 5 है तो पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। तो 4 गया सबसे पहले 6 के पास, कहेगा ना कि गोड़ लगा थी, मतलब गुना कर थी। 4 छक 24 के 4 हासिल कितना? 2। अब ई वाला जब यहाँ गया तो ई वाला का छोबराएगा, एक लाइन से गोड़ लगेंगे भाई। तो आगे आगे गया तो एक भीतर जगह खाली नहीं था, लेकिन ये 4 जब यहाँ पहुंचा 3 भीड़, तो एक खातिर 6 बाकी रह गया, मतलब खाली हो गया। ये आगे बढ़ गया तो जगह खाली हो गई, ये 5 होकर पीछे लगेगा, समझ रहे हैं? तो ये 4 गया, ये 3 भीड़, तो 4 तिया 12। अब एक पीछे जब खाली हुआ ओकरा से गुना हो जाएगा 5, तो 5 छक 30, दोनों के जोड़े लावा, याद रखिया। 4 गई 3 भीड़, 4 तिया और 5 छक 12 और 30 दोनों जोड़ दा 42। 42 और 2 हासिल था 44 के 4। अब हासिल कितना? ये 4 कहाँ पहुंचेगा? अब ये 3 के पास, ई वाला 3 के पास, तो 4 तिया। अब ई वाला 5 कहाँ पहुंचेगा? 3 के पास, क्या 6 से काम हो गया उसका, तभी पीछे पीछे न चल रहा है। तो ई जगह खाली हुआ तो 5 चला गया 3 के पास, तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 12 और 15 दोनों, 12 और 15 27 और 4 31 के 1 हासिल कितना? 3। अभी 4 कहेगा ना कि हम तीनों के गोड़ लाग दिलियो, मतलब तीनों से गुना हो गया, हमारा काम खत्म। तो ये कहेगा कि एगो बचल बा, ये 5 जगह 3 भी, 5 तिया और 3 18, काम हो ना गया सबके, तो सब खत्म। मतलब इसको गुना किए तो इतना आया, उतना ही आना चाहिए एक वाला, आइबे करेगा, क्या नहीं आएगा? नियम है प्यारे, तो आएगा क्या नहीं। बड़ा जोरदार बोलता है, वो देर से बोलता है लेकिन जबरदस्त बोलता है। चलिए, अच्छा बात है, बोलना चाहिए। कभी कभी हमारे बातों से अगर कुछ लोग जो सीरियस हैं वो खुश हो जाएं, उनका और दवाई 2-4 दिन और बढ़ जाए, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है? आजकल तो लोग दूसरे को दुख पहुंचाने में लगे हुए हैं, हमारे चलते आपके चलते किसी को खुशी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि ना मैया? और तो आजकल दूसरे को खुश देख करके आदमी दुखी है। अब आए नहीं, 6 से 4 में गुना, 6 चौका ये 4 हासिल कितना? 6 दूनी 12 और 2 के 4 हासिल, 6 0 0 और 1 हासिल 1 और 6 तिया आया हो, आया ना? तो अंतिम में क्या लिख लेंगे? प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ। हिंदी में लिखना होगा तो सिद्ध हुआ, अंग्रेजी में लिखना होगा प्रूव्ड, और संस्कृत में लिखना होगा तो इति सिद्धम। जल्दी उतारिए। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसके पहले भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात किए और उसकी सत्यता की जांच भी किए कि नहीं? कौन से नंबर क्वेश्चन में? दूसरा में, ठीक है। अब हम तीसरा में आए हैं, तो तीसरा में जांच नहीं करना, सिर्फ LCM और HCF निकालना है, ठीक है। तो एक एक करके चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को, जिसमें आपका दिया है 12, 15 और 21। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो यहाँ पे बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम लोग यहाँ पे 3 संख्या जो दिए गए हैं वो तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे? 12 का। तो आइए 12 का लिखते हैं। 12 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे पहले उसी से काट के देखेंगे। 2 छक 12 कट रहा है, 2 से काट लीजिए, 2 छक 12
फिर 2 से 6 कटेगा 3 बार में, और 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में। कोई डाउट किसी को? फिर इसके बाद क्या है 15। तो आइए 15 का भी अभाज्य गुणनखंड करें। 2 से तो ही नहीं कट रहा है प्यारे, 3 से कटेगा, 3 पचे, और 3 से फिर नहीं कट रहा है, डायरेक्ट 5 से कट रहा है, तो 5 एकम 15 का भी हो गया। अब हमको 21 का चाहिए। आइए 21 का निकालते हैं। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 7 21, और ये 7 से कटेगा, 7 एकम, तीनों का काम हो गया क्या? अगर हो गया तो अब हम लोग जो जो हमारे पास संख्या है उसका गुणनखंड उसके सामने लिखते हैं। 12 है, 2 सबसे पहले 1 को लिखेंगे, 1 लिख लिए, गुने 2 कै गो है प्यारे? 2 गो, तो 2 के पावर 2 लगा लेंगे, गुने 3 कै गो है? 1 गो, तो 3 ही रहने देंगे। इसके बाद 15 है ना, तो 15 लिखेंगे। अब 15 में क्या आया है? सबसे पहले 1 लिखना होगा, सबसे पहले 1। इसके बाद 2 तो नहीं है, तो 3 लिखेंगे, और 3 का पावर कितना? 1 है जो छुपा हुआ रहेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? 5। चलिए बहुत बढ़िया। अब 21 को ले लीजिए। 21 जब लीजिएगा तो इसमें सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखाएगा, इसके बाद 7 लिखाएगा। इतना चीज जब हम लिख लेते हैं तो अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एलसीएम। नियम कहता है कि ऊपर वाला जो पहला संख्या का गुणनखंड है उसको चुपचाप पहले लिखिए। तो 1 आया है, 1 लिखेंगे, 2 है, 2 लिखेंगे, 3 है, 3 लिखेंगे। अब जब हम दूसरे संख्या के गुणनखंड के पास पहुंचेंगे तो जो एक बार लिख दिया गया है उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें पूछेंगे 1 लिखा गया है, 1 नहीं लिखाएगा, 3 लिखा गया है, यो नहीं लिखाएगा, 5 नहीं लिखाया है तो 5 लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद 1 लिखा गया, 3 लिखा गया, 7 नहीं लिखाया है, चलिए 7 लिख लेते हैं। इसी को हल कीजिएगा, एलसीएम आपके सामने होगा। 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6 पचे, और 30 सते 210। 30 सते 210 नहीं बुझाएगा तो 30 का जीरोया पॉकेट में डाला, 3 बचा, और 3 से 7 में गुना करा, 3 सते 21, और 1 जीरोया बगल में ले आइए, 210 हो जाएगा। तो ये हो गया 210। मतलब एलसीएम हम लोग निकाल लिए। पहला आंसर हो गया प्यारे। अब बात करेंगे एचसीएफ का। एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया गया है कि अगर हमारे पास 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो तीनों का एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में जो मिलेगा उसको लिखना है। 1 1 तीनों में मिल रहा है, 1 लिखेंगे, आगे बढ़िए। 2 सिर्फ 1 में मिल रहा है, 3 तीनों में मिल रहा है, 3 लिखेंगे। 5 केवल 1 में मिल रहा है, 7 केवल 1 में मिल रहा है। अब 1 और 3 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है। एक चीज तो गलती करवा दी आप लोग, हाँ, पावर तो उसमें देखे नहीं आप लोग, ये ना गलती कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना होगा? 2 का सबसे बड़ा पावर, 1 का बड़ा पावर तो 1 ही रह गया। 2 का सबसे बड़ा पावर क्या होगा? 2, और 3 1 को है तो 1 ही रहेगा, 5 1 ही रहेगा, 7 1 ही रहेगा। मतलब यहाँ 2 दूनी की क्या हो जाएगा? 4, 4 तिया 12 पचे 60, 60 में अब 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42, 420 हो जाएगा ना। यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं 210, वहां पे क्या लिखना होगा? 420। ये चीज आप ध्यान दिया कीजिए, हमारे दिमाग से उतर जाएगा। इसका मतलब आप भी अब सबको, मान लीजिए हमारा 2 आंख है, उससे फिसल गया, लेकिन आपके पास तो बहुत सारे आंख हैं, है ना, एगो के पास नहीं, सब मिला करके तो आप लोग तो देख सकते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जब हम लोग जो जो तीनों में मिल रहा था कॉमन, उसको हम लोग लिख लिए। अब इसमें जो सबसे छोटा पावर होता है उसको लिखा जाता है। तो 1 का सबसे छोटा पावर तो 1 ही होगा, 3 का सबसे छोटा पावर 1 ही है, मतलब 3 ही रहेगा। अब दोनों को गुना करेंगे तो 1 तिया क्या हो जाएगा? ये आपका एचसीएफ हो गया। कोई दिक्कत है? एलसीएम और एचसीएफ निकालने में किसी को कोई डाउट नहीं ना? उतारना चाहे तो उतार लीजिए, अगला सवाल बताएंगे। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। पहला सवाल हमारा क्लियर हो गया, दूसरा सवाल में किसी को डाउट है तो बोलिए, क्या आपसे बनेगा कि हम ही बना दें? कितने लोग से बन जाएगा? बहुत अच्छा। अब बढ़ते हैं यहाँ, यो बना लीजिएगा, सब छोड़ देता। बनी ना, गाल पर हाथ देखो, अभी से धर देती, बन जाए ना, ट्राई करिए ना, बनी तो हम ही कुछ नहीं करना, देखिए यही आंसर आ जाएगा आपका। अगर हमसे कोई बोला कि एलसीएम निकालिए इसका, तो ये अकेले बेचारा अभाज्य गुणनखंड है तो टूटेगा, है ये नहीं, तो अभाज्य संख्या अपने है, 23 अभाज्य संख्या है, 29 अभाज्य संख्या है। एलसीएम निकालना होगा तो खाली तीनों के गुना कर देना होगा, हो गया। एचसीएफ निकालना होगा तो 1 के अलावा तीनों में कोनो नहीं मिलेगा। 1 काटिएगा तो 17 एकम 17, 1 मिला, और 17 मिला, एकरा में 23 और 1 मिलेगा, एकरा में 29 और 1 मिलेगा, इसके अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो तीनों में क्या मिलेगा? 1। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। और एलसीएम कितना होगा? तीनों गुना कर दीजिएगा, जो आएगा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब इसके लिए अगर बात करें तो 8 को तोड़िएगा, 9 को तोड़िएगा और 25 को तोड़िएगा। तोड़ने के बाद सबको, जैसे यहाँ पे हम लोग अभी बनाए थे, उसी तरह से जो भी लिखना होगा पावर के रूप में लिख करके, उसमें से चुन चुन करके कि कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, उसके आधार पर उसमें छांट करके और गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। दोनों में जो मिलेगा वो ले लीजिएगा, और उसमें सबसे छोटका पावर जो होगा वो लेकर के गुना कर दीजिएगा, वो भी आपका आंसर हो जाएगा।
हो जाएगा तो बढ़ जाएगा ना। हाँ तो चलिए अब ये सवाल हो गया खत्म। ध्यान से सुनिए, HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। इसका कहने का अर्थ यह है कि दो गो संख्या है हमारे पास, ये पहला संख्या ये दूसरा संख्या, ये दोनों संख्या का HCF है 9। ठीक है, आगे क्या कहा, एलसीएम निकालना है किसका, ये 306 और 600, इसका मतलब ये दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है जिसका HCF दिया हुआ है। तो पहला संख्या हमारे पास दिया, दूसरा संख्या दिया, देखिए पहला संख्या दूसरा संख्या, ये वाला पहला संख्या यहाँ भी है, यही वाला दूसरा संख्या वहां भी है। तो पहला संख्या दिया दूसरा संख्या दे दिया और दोनों संख्या का HCF दिया, दिया कि नहीं, तो उसका एलसीएम निकालने के लिए करा। इसका एक सूत्र हम लोग पीछे सत्यापित किए हैं, तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लेना है। ठीक है, लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या क्या है प्यारे, 306 है कि नहीं, 306 लिखेंगे। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, एक एक बात को समझिए, 657। इसके बाद एलसीएम दिया कि HCF, HCF दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे HCF किसका किसका, यही 306 और 657 का कितना दिया है 9, और हमको निकालना है LCM किसका, यही 306 और 657 का कि क्या होगा। तो हम नियम जानते हैं, लिखेंगे क्योंकि पहली संख्या, या फिर याद रखिए जिसका मान निकालना होगा ना उसको बाईं तरफ लिखिएगा। हम लोग यही ना जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, या एलसीएम गुने HCF। तो हमको निकालना एलसीएम, तो एलसीएम ओने ना चलेगा, उल्टी ना, तो एलसीएम और HCF एने लिख रहे हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ओने लिखेंगे, क्या दिक्कत है, कानून लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम या फिर HCF जो भी मन करे, HCF किसका किसका प्यारे, 306, 657 है ना, 657 इंटू LCM, LCM किसका किसका, यही 306। हाँ तो हम लोग क्या देख रहे थे, HCF जो है ये दोनों संख्या का, LCM इस दोनों संख्या का। जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या होता है, पहली संख्या डायरेक्ट सम करके छोड़ देंगे तो समझ आएगा ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बस इतना ही में तकलीफें है, एक बाद दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जो जो हमारे पास है उसको रखिए। तो HCF इतना इतना के देवल है 9, है कि नहीं, 9 लिख देंगे। एलसीएम ये दोनों का निकालना है, तो जो निकालना है उसको तो लिखना ही पड़ेगा प्यारे। एलसीएम किसका किसका, 306 और 657 बराबर में पहली संख्या 306, देखिए आप लिखे हैं 306 गुने दूसरी संख्या 657, ये अलग बताए थे, इसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलिए हमको जो निकालना है वो लिखिए, LCM किसका किसका, 306 और 657 का बराबर, ये दोनों गुना के रूप में है, 306 गुने 657 और बट्टा में ये देखिए 9 जो है इसके साथ गुना में है कि नहीं, ये 9 अब इधर आएगा तो कम हो जाएगा। तो 9 से हम भागा किए तो 9 एक कम 9, और ये वाला कितना बार में कटल था, 34 बार में, 34 बार में कटा था। और जब दोनों को गुना किए तो कितना आया है, 22,338, और ये आपका HCF है कि LCM, LCM आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया। चलिए अब यह बात करते हैं सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 में कहा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या n के लिए मतलब n कोई प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं बताए हैं, 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या प्राकृत संख्या कहलाएगा। और कहता है संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब 6 के पावर n है, n के जगह पर कुछो रख दें, कुछो का मतलब 0 हो ना, 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 मतलब प्राकृत संख्या में से कोई भी रख दें और उसको हम हल करें तो क्या गुना कैला के बाद या फिर स्क्वायर करने के बाद जो भी यहाँ पे होगा, क्या अंतिम में जो मतलब प्राप्त होगा हमको प्रोडक्ट, वो क्या अंतिम में 0 देगा, अगर देगा तो हाँ, नहीं देगा तो ना लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हल करके हम लोग देखते हैं जांच करके। ठीक है, जांच भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। है हमारे पास क्या, 6 के पावर n, तो n बराबर हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कोई भी चीज ले सकते हैं क्योंकि n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n के जगह पर तो सब कोई ले सकते हैं। अब यहाँ पे सुनिएगा, 6n मतलब 6 के पावर n, तो 6, अब n के जगह पर कितना ले हम अभी 1 ले लेते हैं, शुरू से चलते हैं, 1 लेंगे तो कितना आएगा, 6 एक काम, क्योंकि 6 का पावर 1 है मतलब वही 6 रहेगा। आगे बढ़िए, अगर हम 6 का पावर 2 ले, ओहो, या 6
n था ना, ये 6n ही लिख रहे हैं। अब 6 के पावर n के जगह पर 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 के पावर 2 का मतलब 6 दूनी 12, हमारा 2 ठोकी ना, 6 दूनी 12 होगा, यहाँ गुना कर रहा है 6 गुने 6, 6 के पावर 2 का मतलब 6 गुने 6 2 बार, और गुना करेंगे तो 6 छक तो 6 दूनी 12 कहता। आगे चलिए, 6 के पावर n दिया हुआ था तो अब की बार n के जगह पर क्या ले लेंगे? 3, तो 3 लीजिए, तो 6 के पावर 3 मतलब 18, नहीं 6 गुने 6 गुने 6 तो 6 छक 36, 36 में फिर 6 से गुना, कितना? सुना, जेकरा ना गुना करे आवे उ ध्यान से यहाँ देखा, ये 36 बा ना, एकरे में ना 6 से गुना कर लबा, तो 6 के पारा पहले 6 बार पढ़ा इकाई में, 6 छक 36 के 6 हासिल, 6 से फिर 3 में गुना होता है, 6 3 18 और 3 21, बुझाया? अब आप कहिएगा कि 6 के पावर फिर n लीजिए ना सर, मतलब 6 के पावर 4 ले लीजिए, तो 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 4 बार आएगा। अब कहने का अर्थ यह है कि 3 बार गुना किया तो 216 आया है, तो एक बार 6 से गुना करना होगा, तो एक में 6 से गुना करा, 6 छक 36 के 6 हासिल, 6 एकम 6 और 3 और 6 दूनी 1296। हर कंडीशन में आपको इकाई अंक पर क्या मिल रहा है? यानी 6 पर समाप्त हो रहा है। क्या पर समाप्त हो रहा है? 6 पर। यहाँ कह कि 0 पर समाप्त हो सकती है, कदापि नहीं, कभी नहीं होगा, तो अंतिम में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे, क्योंकि 6 के पावर n जहां n कोई प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो तो प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में इसका हल करने पर, इसका हल करने पर हमेशा, हमेशा 6 पर समाप्त होगा, न कि 0 पर समाप्त होगा। बुझाया? कोई दिक्कत है? यानी जब भी हम इसको हल करेंगे तो 6 पर समाप्त होगा, इसका संख्या जो भी बनेगा वो कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो अब सुनिएगा, दो ठो सवाल इसमें है। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो पहले हम इसको लेकर के चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो दिया हुआ है हम हल कर रहे हैं ना प्यारे। बोला क्या? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस, एक बात बताइएगा, कॉमन समझते हैं आप लोग? कॉमन किसको कहा जाता है? कभी पीछे आप पढ़े होंगे 9वां क्लास में, 8वां क्लास में, 7वां क्लास में, ऐसा 4x प्लस या 4x स्क्वायर प्लस 2x ऐसा लिखा हुआ पढ़े हैं कभी? ये दोनों में कॉमन करते थे। क्या कॉमन करते थे? बीच में प्लस है ना, तो देखना है इसको तोड़ते थे, जैसे ये 4 है, 2 है, तो दोनों में जो छोटका होता है वो पकड़ते हैं। अब पूछते हैं कि तू इसको काट देगा, 4 और 2 में कौन पकड़ाएगा? 2, तो 2 के पहाड़ा में 4 आता है, तो हम क्या कर लेते थे? 2 को बाहर कर देते थे। ये 1 x है, यहाँ 2 x है, तो दोनों में से एक x तो निकाला जा सकता है ना, जो कम का है, तो 1 x निकाल लेते थे, फिर कोष्ट देते थे और इससे इसमें भाग करते थे, जो बचता था उसको लिखते थे। तो 2 दूनी की 1 x से 1 x खत्म हो जाता था, तो 1 x बचता था, अब प्लस की 2 x से दोनों x खत्म हो जाएगा, 2x 2 भी खत्म हो जाएगा, x भी खत्म हो जाएगा। कई बार में? एक बार में। तो ये कॉमन हो गया कि नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कॉमन होगा? तो ये सब के सब गुना में है। अब यह देखिए, ई वाला प्लस में, ई वाला प्लस में, दोनों है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है उसको समझिए। तो इसमें भी 13 है, अब आप प्लस के उसमें भी 13 है बाद में, है कि नहीं? तो दोनों में 13 13, तो 13 को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, अगर हम 13 को कॉमन करें तो इसमें अगर हम जो कॉमन करते हैं उसे भाग देते हैं, सिंपल सी बात है। 13 से अगर हम इसमें भाग करते हैं तो 1 और 13 उड़ गया, मतलब बचेगा का 7 गुने 11, ये ना बचेगा, फिर ये प्लस रहेगा, और 13 से 13 में भागा किया तो कई बार में कटेगा? एक बार में। समझ में आया? अब एक बात आप बताइए कि ये वाला तो 1 से कटबे करेगा, ये पक्का है, 1 से तो कटबे नहीं करेगा, 1 से तो दुनिया का हर संख्या कटा है, कोई छूटा नहीं है, 1 से सब कटा, तो 1 से यह सब कटेगा। दूसरी बात, अपने आप से भी कटेगा, इसको हल करेंगे तो अपने से भी कट जाएगा। और कौन संख्या से कटेगा? कोई है संख्या जिससे वो कट जाए? हाँ है, जो कॉमन लिए है उससे कटेगा। इतना बड़ा नहीं, हम छोटा सा लेकर के आपको समझाते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें 1 गुने 2 गुने 3, अब प्लस में लिख लीजिए 3, ठीक है? हाँ सुना ना हो, ये देख रहे हैं, हम सिंपल सा बात उसी के दिशा ले लिए हैं। इसमें हम कॉमन क्या कर सकते हैं बताइए? 3 को कॉमन कर सकते हैं। आइए 3 को कॉमन किए, तो 3 कॉमन किए तो 3 साफ हो गलवा,
तो क्या बचा 1 गुने 2, यहाँ लिखेंगे 1 गुने 2 और प्लस में कितना पर 3 से 3 कटेगा एक बार में, तो 1 ना लिखाएगा, समझ रहे हैं। अब इसको 3 गुने हल करा तो 2 एकम 2 और 1 3। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कॉमन हम 3 लेकर के आए थे, क्या हम 3 से भागा कर देंगे तो ये वाला 3 ना कट जाता है, कटेगा ना। इसका मतलब अगर हम टोटल को हल करें तभी 3 से कटेगा, समझ गए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ देखिएगा 3 दूनी की 6 और 6 एकम और 3 जोड़ दा तो कितना हो गया 9। अब जब हम कॉमन लिए थे वो वाला 3 से 9 नहीं कटेगा, हर कंडीशन में वो कटेगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं। तो समझिए, अगर यहाँ पर हम 13 को कॉमन कर लिए हैं तो इस सब को अगर हल करेंगे तो हल जो किया के बाद आएगा तो जो कॉमन हुआ है से कटेगा कि नहीं कटेगा, एकदम पक्का कटेगा। तो 13 से वो कटेगा, तो 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, और ये 13 से भी कट रहा है, कट रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशन में भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य संख्या है, क्योंकि अपने से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और कम से कम एक वाव संख्या मतलब 13 से कट रहा है, इसीलिए ये भाज्य संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब हमको इसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन एक के साथ दोनों के बारे में लिख देंगे, अभी सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे वहां जो दिया हुआ है उसके बारे में। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में, बताइए तो उसमें भी कोई कॉमन है क्या? हाँ है ना, प्लस के बाद 5 है, बाकी इधर सब गुना में है, लेकिन गुणा वाले में 5 है, तो कॉमन कराएं। तो अगर कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 तो कट जाएगा, एक से भागा करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 1 और प्लस में 1 है ना, क्योंकि 5 से कटेगा ना करेगा एक बार में, तो 1 लिख देंगे। समझ में आया? अब बताइए कि 1 से भी कटेगा कि नहीं, आओ अपने आप से भी कटेगा, मतलब जितना है उतना से तो कटबे करेगा, और 5 से भी कटेगा क्योंकि कॉमन 5 हुआ है कि नहीं, तो 5 से भी कटेगा, इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या है। क्लियर है? तो अब हमको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि कौन, पहले ये वाला 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 में 1 और अपने आप के अलावा 13 से भी भाग लग जाएगा इसलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार किसमें 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 में 1 और अपने आप के अलावा एक और संख्या कितना 5 ना, 5 से भाग लग जाएगा इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। कई तरीके हैं लिखने के, जो हम समझा रहे हैं उसको ध्यान से अगर समझ गए तो बहुत अच्छा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, सवाल को ध्यान से पहले समझिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए यही वो वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्ताकार रास्ता है। क्लियर? अब क्या कहा, पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, कौन चलिए हम लोग लिखते हैं सोनिया, सोनिया कितना टाइम लगाएगी रे, 18 मिनट लगाएगी एक चक्कर लगाने में। मतलब यहाँ से सोनिया चलना शुरू की, यहाँ से चल करके एक चक्कर पूरा करके फिर यहाँ आती है, तो उसको कितना लगता है 18 मिनट, पक्का। चलिए 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि कौन, रवि को कितना मिनट लगता है, इसको लगता है 18 मिनट और इसको लगता है, यही ना। रवि जो है जब यहाँ से चलता है तो लड़का है बेचारा, कम टाइम में पूरा कर दे रहा है 12 मिनट में, समझ गए। अब कहा ये कि रवि जो है 12 मिनट में यहाँ पहुंच जा रहा है गोल गोल घूम करके, और सोनिया जो है वो 18 मिनट में पहुंच रही है, ठीक है। अब क्या कहा सुनिएगा,
मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर दोनों है, ठीक है, एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब इन्हीं के दोनों चल रहा है, दोनों इसी दिशा में चल रहा है, ऐसे बोले, ठीक है। अब कहता है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितना देर के बाद फिर जैसे यहाँ साथे चला था उसी साथे यहाँ दोनों पहुंचेगा। तो थोड़ा सा सोचिए, समझिएगा ध्यान से। सोनिया जो है 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगी, दूसरा चक्कर पूरा करके यहाँ कै मिनट में पहुंच जाएगी? 18 दूनी 36वां मिनट पर पहुंच जाएगी। अरे 18 मिनट एक बार, 18 दूनी 36 मिनट में यहाँ पहुंचेगी, 18 तिया 54 मिनट में फिर यहीं पहुंचेगी, 18 चौक 72 मिनट में फिर यहीं पहुंचेगी, 18 पचे 90 मिनट में फिर यहीं पहुंचेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह जगह पर हमको पहुंचाना है दोनों के। तो यह जगह पर जो सोनिया है वो कैमा मिनट पर वहां पहुंचेगी। तो 18 मिनट पर वहां पहुंच गई, 18 दूनी 36वां मिनट जो आएगा वो यहीं पहुंचेगी, 18 तिया 54वां मिनट पर यहाँ पहुंचेगी, 18 से 18 चौक 72वां मिनट में फिर यहीं पहुंच जाएगी, 18 पचे 90 मिनट में फिर यहीं पहुंच जाएगी, 18 छक 108 में पहुंच जाएगी, अब 18 सते 126 होगा ना, 126वां मिनट में फिर यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। अब रवि जो है वो 12 मिनट में पहुंच रहा है, तो दूसरा का बार फिर वहीं कब पहुंचेगा? 24 मिनट में, 24वां मिनट में, फिर 12 तिया 36वां मिनट में, फिर 12 चौक 48वां मिनट में वहां पहुंचेगा, फिर 12 पचे 60वां मिनट में, और फिर 12 छक 72वां मिनट में, और फिर 12 सते 84वां मिनट में। अब ज्यादा आगे जाके जरूरी नहीं कि हमरा मिल गई, आपको भी मिल गया होगा। 36वां मिनट में सोनिया भी यहाँ पहुंच रही है कि नहीं, और 36वें मिनट में रवि भी वहां पहुंच रहा है। तो अभी जो चलना शुरू किया था एक बाद पहला बार फिर से दोनों कै मिनट में मिलेंगे? 36 मिनट में, क्योंकि 36 मिनट तो दोनों के लिए आएगा, एक खातिर 36 मिनट आएगा। अंतर सिर्फ ये है कि ये जो सोनिया है वो 2 चक्कर पूरा कर पाएगी, और ये जो रवि है वो 3 चक्कर पूरा करेगा, लेकिन पहुंच तो जाएगा ना, वही एक साथ मिल तो जाएगा ना। तो कै मिनट में फिर से यहाँ मिलेगा दोनों? 36 मिनट में, ठीक है। यही बोल रहा है कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। ये तो तरीका होगा बस समझावे के, लेकिन इस तरह का सवाल जब आएगा तो आपको जो दोनों दिया हुआ है उसका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम में ना हो गया, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, काले तो बताइए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यहाँ देखा 72 भी दोनों मिलत बा और 36 भी मिलत बा। तो लोएस्ट मतलब कम से कम, कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए, मल्टीपल गुणज हड़वे ना पढ़ के लिख रही तो गुणज ना बा, इसीलिए सिखाए थे पहले कि गुणज के माध्यम से भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और उसी के सहायता लेकर के अभी देखिए तो ये 36 और ये 36 एलसीएम बन गया कि नहीं। तो 36वां मिनट में यानी 36 मिनट बाद फिर से वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे जहां से वो चले थे। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। अब ये दोनों का डायरेक्ट एलसीएम भी आप निकालिएगा 18 और 12 के, तब वो 36 ही आएगा। अब पूछिए कैसे, तो हम आपको बताए थे कि 18 और 12 में पहले बढ़ा के पकड़ा, एलसीएम निकालना होगा तब। अब पूछिए कि 12 से कट बही रहते, कहेगा कि ना कट भाई, तो 18 कहेगा कि 18 दूनी 36 होगा, हम ना कटली सेला, तो 18 के पारा 2 बार, तो 18 दूनी 36। अब पूछिए कि 12 के पारा में 36 आता है, तो 12 तिया 36, जब कट गया उधर एलसीएम, तो 36 आ गया एलसीएम, डायरेक्ट वाला विधि। अब आपको अगर निकालना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो एक बार लिख लीजिए यहाँ पे, क्या लिखिएगा? प्रारंभिक स्थान पर दोनों के एक साथ पहुंचने के समय को ज्ञात करने के लिए हमें दोनों के समयों का एलसीएम ज्ञात करना होगा। क्लियर? तो अब ज्ञात करते हैं, एलसीएम तो निकालने आता ही है। नीचे दिखाई देगा ना? नहीं दिखाई देगा? उधर चले तब। इसका तो कोई अब जरूरत है नहीं, तो अगर इसका जरूरत नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। किसका किसका निकालना था? 18 और 12 है ना? 18 और 12 डायरेक्ट भाग विधि से निकाल देते हैं, जल्दी निकल जाएगा। 2 9 18 और 2 6 12, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी, अब नहीं कट रहा है तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, डायरेक्ट लिख दें, लिखिए दो एक बार, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2,
कितना हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18 दूनी 36 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अंतिम में लिख लेंगे, अतः कौन कौन, सोनिया और रवि दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर दिख रहा है ना, मिलेंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। 36 मिनट, 36वां मिनट कहिए, 36 मिनट के बाद फिर से उन लोग एक ही जगह यहाँ पर मिल जाएगा जहां से चला था। तो ये हमारा आज लास्ट हो गया प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.2 जो है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछिए मत, पूछना ही नहीं है। चाहे रट के, चाहे समझ के, चाहे जैसे भी हो, उसको दिमाग में उतार लेना है, क्योंकि 100% गारंटी है कि वो परीक्षा में अइबे करता है एगो ओकरा में से, मतलब सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए।